हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेज में। साथियों, वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे 12,091 की जो अन्य 4 रिट याचिकाएँ थीं वो सुनवाई को लेकर के टैग हो चुकी हैं। ये सुनवाई कल यानी 5 अप्रैल को होने जा रही है। ये सुनवाई कोर्ट नंबर 40 में ही होगी। कौन से जस्टिस की बेंच ये सुनवाई करेगी, क्योंकि साथियों 1 अप्रैल से रोस्टर चेंज हो चुका है। और साथियों, फाइनल जो आपका जजमेंट है उसको लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष आने की संभावना है अगर इस सुनवाई की बात करें तो, और क्या कुछ अन्य चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो लगातार ऑर्डर में देरी हो रही है, उन चीज़ों को किस प्रकार से आगे क्या स्थितियां हो सकती हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको और अन्य साथियों को आसानी से प्राप्त होती रहें। तो जैसा कि साथियों, पहले अगर हम बात कर लें तो आपकी जो कोर्ट नंबर 40 में जो आपकी सुनवाई हुई है 12,091 की मैराथन बहस के बाद जो आपका आर्डर रिजर्व हुआ है, जो बेंच थी आपकी अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SQH रिजवी सर की जो खंडपीठ थी, उसने मैटर को सुन करके आर्डर को रिजर्व किया। अब साथियों, एक बार फिर से जो 4 अन्य रिट याचिकाएं पिछली सुनवाई में पास ओवर हुई थी, आप सभी को पता है, क्योंकि जो आपकी कोर्ट नंबर 40 थी वो उस दिन सिटिंग नहीं थी, यानी बैठी नहीं थी। इस वजह से जो है केस को ट्रांसफ़र किया गया था और केस ट्रांसफ़र हुआ था लेकिन सुनवाई नहीं हुई थी। तो साथियों, एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 5/4/2024 यानी कल कोर्ट नंबर 40 में ये सुनवाई सूचीबद्ध हो गई है। बात करें, ये सुनवाई जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अंश कुमार गुप्ता की खंडपीठ में लगी हुई है। अब बात कर लें साथियों, वो आपकी 4 कौन कौन सी रिट याचिकाएं हैं उनके बारे में बात करें। इनकी सुनवाई अगर बात करें फ्रेश लिस्ट में ही होगी, लेकिन साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली जो आपकी यहाँ पर रिट याचिका है स्पेशल अपील डिफेक्टिव सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद वर्सेस मान बहादुर सिंह की, इसकी सुनवाई जो है सीरियल नंबर 70 पर लगी हुई है। इसके बाद साथियों बात करें, जो दूसरी आपकी याचिका है राम प्रसाद विश्वकर्मा वाली, इसकी सुनवाई जो है सीरियल नंबर 71 पर लगी हुई है, जिसका स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 251/2024 है। इसी तरीके से साथियों हम बात करें, आगे बढ़ें, और आपकी 2 याचिकाएं जो सुनवाई को लेकर के टैग हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 76 नंबर पर आपकी सुनवाई को लेकर के याचिका टैग हुई है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड वर्सेस राम प्रकाश मौर्य एंड 220 अदर्स की जो याचिका है, जिसका स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 257/2024 है, ये भी सुनवाई को लेकर के टैग हो चुकी है। अगर बात करें, इसके अलावा अगली जो आपकी याचिका है 78 नंबर पर, आपकी जो है सीरियल नंबर 78 पर फ्रेश लिस्ट में टैग है स्पेशल अपील डिफेक्टिव 260 पंकज कुमार श्रीवास्तव एंड 151 अदर्स की जो याचिका है, ये भी जो है टैग हो चुकी है। यानी कल फिर से जो है सुनवाई की संभावना बन रही है। लेकिन साथियों, अगर हम बात करें तो ये बेंच आप सभी को पता है कि जो है महेश चंद्र त्रिपाठी और अंश कुमार गुप्ता की बेंच में सुनवाई लगी हुई है। हालांकि कोर्ट सेम है, कोर्ट नंबर 40 में ही सुनवाई होगी, लेकिन जस्टिस जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रोस्टर चेंज हो जाने के कारण जो है स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं कि अब जो है सुनवाई इस बेंच में होने जा रही है। तो क्या कुछ कल की सुनवाई से निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा, कहीं ना कहीं ये सभी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। फिलहाल साथियों, ये रिटें टैग हो चुकी हैं, आप सभी को पता है, ऑलरेडी रिटें जो है सुनवाई के बाद टैग हो रही हैं। लेकिन ये याचिकाओं की अगर हम बात कर लें, जो आपका फाइनल जजमेंट के लिए ऑर्डर रिजर्व हुआ है, पूरी संभावना है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है ये जो है विभाग के माध्यम से जो याचिकाएँ हैं 12,091 की, उनको जो है स्पष्ट तौर पर स्पेशल अपील के माध्यम से चैलेंज किया गया था। तो साथियों, कोर्ट के निर्देश पर उन सभी याचिकाओं को चैलेंज करने का प्रयास किया गया है, और उसी के दृष्टिकोण से ये 4 याचिकाएं जो है पिछली सुनवाई में कहीं ना कहीं कोर्ट ना बैठने के कारण पास ओवर हुई थी, अब ये सुनवाई सूचीबद्ध हुई है। फिलहाल साथियों, आप देख रहे हैं कि स्पष्ट हो रहा है कि सुनवाई की संभावनाएं क्या है, आप सभी के सामने आ चुकी हैं। अगर साथियों ये सुनवाई होती है तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन साथियों, यहाँ आप सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर जो आपके जस्टिस SQH रिजवी सर या जस्टिस जो आपके अश्विनी कुमार मिश्रा जी हैं, इनका जो है खंडपीठ की अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं ये अलग मैटर्स देख रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों बात कर लें, फाइनल ऑर्डर पर कहीं ना कहीं अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर साथियों हम बात कर लें जो विभाग की, या बात कर लें जो सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की थी, उस पर सुनवाई की अभी कोई डेट निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन साथियों, संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही आप सभी का ऑर्डर डिलीवर हो सकता है। लेकिन साथियों, बस देरी का यही कारण है क्योंकि आप सभी को पता
है। अब दोनों जस्टिस अलग अलग जो है बेंच में बैठ रहे हैं, लेकिन साथियों आर्डर आने में जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा कि क्या निष्कर्ष निकलेगा। अब कल की सुनवाई में साथियों सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर इन याचिकाओं की सुनवाई के बाद कोर्ट में जो जस्टिस ने क्या निर्णय दिया है। फिलहाल साथियों ये याचिकाएं एक बार फिर से स्पष्ट हो रही हैं, सुनवाई होने जा रही है। अगर बात करें आर्डर रिजर्व के बाद जो है ये सुनवाई होने जा रही है और ये 12/091 की ही याचिकाएँ हैं। तो सुनवाई के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये बहुत ही महत्व रखता है। पूरी संभावना है कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा और कुछ चीज़ें अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं फाइनल जजमेंट को लेकर के भी क्लियर हो सकती हैं कि कब तक जजमेंट आने की संभावना हो सकती है। अगर साथियों जस्टिस वही होते तो पूरी संभावना थी कि कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर जरूर आता। हालांकि साथियों अभी देरी हो रही है, इंतजार जारी है, क्योंकि इंतजार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल साथियों इंतजार कब खत्म होगा इसके लिए जैसे ही कोई सूचना निकल कर आती है आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल जो आज को स्थिति यही निकल कर आ रही है कि एक बार फिर से जो है इन 4 रिट याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है। सुनवाई के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा जरूर हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे, या उससे पहले कोई निष्कर्ष निकल कर आता है आपके फाइनल जजमेंट के परपेज में या आपके 12/091 भर्ती के पेज में, तो हम आप तक जरूर सारी जानकारियां शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से मैराथन बहस के बाद आर्डर रिजर्व हुआ है एक बड़ा जजमेंट देखने को मिलेगा और ऐसा जजमेंट देखने को मिलेगा कि स्पष्ट तौर पर आगे जो कहीं ना कहीं बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर पहले सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया है और उसके बाद अब डबल बेंच में सुनवाई हुई है। तो साथियों पूरी संभावना है एक अच्छा और महत्वपूर्ण जजमेंट 12/091 के परपेज को लेकर के आएगा और सिंगल बेंच की तरह ही डबल बेंच से भी कहीं ना कहीं 12/091 की जीत सुनिश्चित होगी। फिलहाल साथियों पूरी संभावनाएं यही निकल कर आ रही हैं कि जल्द ही आर्डर डिलीवर होगा। तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा इस सुनवाई से हम आप तक जरूरी जानकारियाँ जरूर शेयर करेंगे। निवेदन रहेगा आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। तो एक बार फिर से जो है सुनवाई होने जा रही है डबल बेंच में आपके 12/091 के परपेज में क्या निष्कर्ष रहेगा, क्योंकि साथियों नई बेंच है, क्या फिर से कुछ निष्कर्ष की स्थितियां चलेंगी, क्या कहीं ना कहीं जो सुनवाई के बाद सबसे बड़ी बात यही है और 12/091 के लिए जो पॉजिटिव खबर है कि आपका आर्डर पहले ही फाइनल जजमेंट के लिए रिजर्व हो चुका है। बेंच बदलने का स्पष्ट ये रुख यही है क्योंकि इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं बेंच ने पहले इस मैटर को नहीं सुना है, क्योंकि साथियों पहले जस्टिस जो थे वो चेंज होकर के दूसरी बेंच में बैठ रहे हैं। इस वजह से क्या सुनवाई होगी और सुनवाई होगी तो क्या निष्कर्ष निकलेगा ये आप सभी के मन में संशय व्याप्त है। पूरी संभावना है कि सुनवाई के बाद याचिकाओं की टैग होने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कोर्ट के निर्देश पर लगातार विभाग के माध्यम से जो याचिकाएं हैं उन पर स्पेशल अपील दाखिल की जा रही है, तो निष्कर्ष यही निकलकर आने की संभावना दिख रही है। तो फिलहाल साथियों जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी आपके 12/091 के परपेज में आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियों का जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।